गोपालगंज कुचायकोट प्रखंड के बलिवन सागर पंचायत के निर्वतमान मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी का लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। वहीं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि शशिकांत शुक्ला ने बताया कि मैं पहले भी मुखिया रह चुका हूं और वर्तमान में मेरी पत्नी मुखिया है और हमने पंचायत में काफी विकास किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। वो हमने पंचायत में किया है और इस बार जनता हमको मौका देती है तो जो भी अधूरे कार्य हैं उसको पूरा जरूर करूंगा। और फिलहाल हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने मुखिया प्रतिनिधि शशिकांत शुक्ला से खास बातचीत की है और जनता के सवालों का जवाब जाना है। मैं हूं आशुतोष। बिहार में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। इस बीच हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के बलिवन सागर पंचायत में। आज हमारे बीच मौजूद है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि शशिकांत शुक्ला। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। सबसे पहले जय भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत राज बलिवन सागर की समस्त जनता को प्रणाम करता हूं और दीपावली और छठ के शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहला सवाल कि आप किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? विकास के मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। विकास किए हैं। जब जब पुल छाप हमको चुनाव चिन्ह मिला है तब तक इस पंचायत को विकास हुआ है। 2006 में भी हमको पुल मिला था। उस समय हमने उत्क्रमित नवसृजित विद्यालय दान में जमीन लेकर मुसहरटोली में बनवाए। उसके बाद से हम नवसृजित लक्ष्मीपुर में सरकारी जमीन में बनवाए और विकास किए हैं। तो हमारे यहाँ की जनता सब लोग जान रही है कौन सा विकास हुआ है। कोई ऐसा योजना जो सरकार का है जो लंच होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में सबसे पहले पैसा आने के पहले पूरा कर देते हैं और काम कराते हैं और आगे भी हम लोग काम कराएंगे। जैसे पंचायत भवन के प्रांगण में जमीन पड़ा हुआ है जो मेरे ही नाम से है, वहाँ पर सबसे पहले मेरा प्राथमिकता है कि वहाँ विवाह मंडप का किसी भी एमपी एमएलए से फंड लेकर वहाँ बनवाया जाए। अभी शमशान का सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहाँ पर शमशान घाट भी बन रहा है और पुल चुनाव चिन्ह मिला हुआ है तो पुल पानी का निकासी के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी पुल की उसको हम पुल लोग बनवाएंगे। और पीसीसी जहाँ तक है कि 2020 में 22 मार्च के बाद कोरोना आ गया, 4-5 वार्ड में पीसीसी करने के लिए पैसा आया नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ बाकी है बाकी हर एक वार्ड में पीसीसी हो गया है। जो सरकार का मानक था कि आपको 27 लाख 25 लाख के अंतर्गत में नल जल और पीसीसी कराना है, उसके हिसाब से सभी को शेयर भेजा गया है और उस हिसाब से काम हुआ है। हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी की, उस पर आप कैसे काम किए? निवर्तमान मुखिया रहे हैं 5 साल, आपने क्या उस पर विकास किया? देखिए, बेरोजगारी एक समस्या है। तो बेरोजगारी के लिए जो पंचायत स्तर पर जो बहालियाँ निकली थी, इस पंचायत में शिक्षा मित्र और प्रखंड शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 2001 से हम मुखिया है, 2010 तक हम रहे और 16 से लेकर पत्नी है। उस समय जो भी सरकार का वैकेंसी आया उसके अनुसार हम लोग 91 आदमी को यहाँ पर रोजगार देने का काम किए हैं, जिसमें है आपको सेविका है, सहायिका है, आशा है, शिक्षक है, अनुरक्षक है, वार्ड सचिव है। ये सब लेके 51 आदमी का यहाँ पर रोजी। शिक्षा क्षेत्र में क्या किए हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले वार्ड नंबर 3 में सरकारी जमीन कोई नहीं था और वहाँ से सरकार को आया था कि विद्यालय से और विद्यालय की दूरी अगर 1.5-2 किलोमीटर है तो वहाँ पर अगर कोई जमीन मिलता है तो हम वहाँ पर नवसृजित बनवा देंगे। तो मुसहरटोली बस्ती में हम लोग स्वर्गीय रामनारायण दुबे के लड़का मयंक दुबे से जमीन दान में मांग कर और वहाँ पर उनको अध्यक्ष बनवाकर उन्हीं के द्वारा हम लोग वहाँ नवसृजित बनवा दिए। और टोला लक्ष्मीपुर है जो बलिवन सागर से 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर भी नवसृजित बनवा दिया गया। हजारी लाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में एमएलसी सुनील सिंह केदारनाथ पांडे के द्वारा 4 रूम दिया गया और केदार पांडे के द्वारा 2 रूम दिया गया। उसको जाकर हम लोग लिखवा कर या अनुशंसा कराकर यहाँ पर बनवा दिए। विद्यालय के लिए जो खेल का मैदान है उसमें महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत उसमें हम लोग मिट्टी भरवा दिए। विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी भरवा दिए। हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। हम बात करें 7 निश्चय योजना की, जो
बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है योजना पक्की नली गली, उस पर आप कैसे काम किया है? हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 4 वार्ड को छोड़कर जो भी 22 मार्च 2020 तक जो भी राशि आया उस राशि को हम लोगों ने खर्च कर दिया है। मात्र 4 वार्ड में, वार्ड नंबर 5 जिस वार्ड में हम बैठे हैं हमारा ही वार्ड है, इसमें भी पीसीसी का काम नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 7 में भी नहीं हुआ है, पैसा के अभाव में नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर आपको 10 में और वार्ड नंबर 8 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली के अंतर्गत इसमें पीसीसी नहीं हुआ है। 8 नंबर में जैसे कि मान लेते हैं कि 15वां वित्त आयोग से और 7 निश्चय योजना से 800 फीट नाला बना हुआ है और 300 फीट बना हुआ है 15वां वित्त आयोग से। नाला का 1 नंबर में भी बना हुआ है, वार्ड नंबर 6 में भी बना हुआ है, नाला वाला बना हुआ है। लेकिन जब सरकार के कोरोना के चलते सरकार ने पैसा नहीं दिया तब से काम बंद है। तो क्या लगता है जनता आपको इस बार मौका देते उस काम को पूरा कर पाएंगे आप? जनता हमको बराबर मौका देती है और जनता मौका देती है तो जनता को जो सोचती है उससे अधिक सोचकर धरातल पर हम काम उतारने का काम करते हैं। और आम सभा लगाकर सभी लोगों से पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि कौन सी योजना जरूरी है कराने के लिए। लोग आते हैं, बतलाते हैं और उसको हम लोग पूरा करते हैं। बलिवन सागर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या चुनाव चिन्ह आपको? हमारा चुनाव चिन्ह पुल छाप है। पुल छाप 2006 में मिला और 16 में भी मिला है। पुल जब जब मिला हुआ है इस पंचायत का विकास हुआ है। अभी भी पुल मिला हुआ है। हमको पूर्ण विश्वास है कि पुल को कभी कोई भूलेंगे नहीं, पुल पर ही वोट देंगे और आने वाले समय में जो भी अधूरा काम होगा उसको पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। और जो नए जमीन लोग कस्कारों से मांगकर हम लोग पूर्व में भी रोड निकलवाए हैं। आगे भी अगर उन लोगों को जमीन का कीमत बढ़ावाना होगा और उन लोग से बात करेंगे तो मनरेगा योजना के तहत हम लोग काम करेंगे। मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर फेबर ब्लॉक ईंटीकरण हुआ है और लोग उसको सौंदर्यीकरण हुआ है। और भी हम लोगों को सोख्ता, यहाँ पर आपको 700 सोख्ता बना हुआ है। 1000 से ऊपर आपको शौचालय का लाभ लोगों को मिला हुआ है। 350 आदमी का मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिल रहा है। पूर्व से हमारे पंचायत में 800 का लाभ हमने दिलवाया है बीपीएल बनवाकर। तो किसी भी क्षेत्र में अपने जनता को हम छोड़ते नहीं हैं। हमको उम्मीद है कि हमारी जनता हमको भी नहीं छोड़ेगी। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं वर्तमान शशिकांत शुक्ला जी हैं और बता रहे हैं कि हमने जनता को कभी छोड़ा नहीं है। हमने पंचायत में विकास किया है, विकास के नाम पर हमको जनता चुनेगी। जो हमारे पंचायत में जो भी विकास अधूरे रह गया है तो ये कार्य जनता हमको मौका देती है तो जो भी अधूरे कार्य उसको। मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे आपने लाइट के मामले में आपने क्या विकास किया है? जो रोशनी जो हर प्रत्येक पंचायत में जो लाइट लगाया जा रहा है उसके भी आपने क्या काम किया है? देखिए 2016 में सरकार के 5वें वित्त आयोग की राशि से इस पंचायत में और 15वां वित्त आयोग की राशि को मिलाकर मात्र 34 लाइट सरकारी पैसा से लगा हुआ है। लेकिन एक नियम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहे थे कि सभी वार्डों में 15-15 लाइट हम लगवाएंगे। वार्ड सदस्य जिस व्यक्ति के दरवाजे पर पोल है उसका चिन्हित करके देंगे तो हम लाइट लगवाएंगे। उसके तहत हमने कंपनी से बात करके, माँ विंध्यवासिनी कंस्ट्रक्शन मेरा भी है, उस पर जीएसटी हम लोग देते हैं। उसके तहत हमने पर्सनली 66 यहाँ पर लगवा दिए स्टेट ट्यूबलाइट प्रत्येक वार्ड में। लेकिन बाद में चिट्ठी आ गया कि अब स्टेट ट्यूबलाइट नहीं लगेगा, अब सोलर लाइट लगेगा। उस हिसाब से जो कंपनी हमको पैसा लाइट दिया था वो हमसे पैसा मांग करने लगा तो हमने उसको व्यवस्था करके कहीं से दे दिया। लेकिन गांव में आम सभा के माध्यम से हमने कह दिया कि अब स्टेट ट्यूबलाइट लगने वाला नहीं है, जो लग गया है गांव के लोगों को दान में दे दे। 66 लाइट अपने पॉकेट मद से हम लोग किए हैं। जीएसटी हमारा माँ विंध्यवासिनी जीएसटी है, उसके कम्युनी से जो आता है पैसा उसके हिसाब से आज से 6 महीना पहले लग गया है। और लाइट जो वार्ड की जो अनुशंसा है आएगी, अगर हमको लोग बुलाते हैं तो गली गली उसको लाइट लगवाया जाएगा। अभी इस पंचायत में 34 सरकारी पैसा से है और बाकी 66 अन्य पैसा से है। लग गया है पहले से, चालू है। जनता का कितना सहयोग मिला आपके साथ, पंचायत की जनता?
अब जनता आपके विकास को की लेकर। सुनिए, जनता की सहयोग तो जिस दिन मतदान करने जाएंगे उसी दिन समझ में आएगा कि कितना हम लोग को सहयोग करेंगे। चाहे जो लोग घूम रहे हैं, क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं कि हमने ये कराया वो कराया। यही बताइए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का टेंडर होता है, मुख्यमंत्री सड़क योजना का टेंडर होता है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं रहता है। इंजीनियर जो लोग होते हैं अपने क्षेत्र से रोड का मैप देते हैं और पास होकर जाता है बिहार सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, उसके तहत रोड बनता है प्रधानमंत्री सड़क मुख्य। उसको भी लोग कह रहे हैं कि हमने बनवाया, ये किया वो किया। कुछ लोग प्रत्याशी इसमें खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी अभी भी यहाँ की जनता को भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जाकर देखिए गंगली फील्ड है, वहाँ पर अभी भी जुआ हो रहा है, प्रत्याशी लोग करवा रहे हैं। तो उसके लिए कि सरकार भी, थाना प्रभारी भी जान रहे हैं, लेकिन कोई छापामारी नहीं कर रहा है। उसके लिए आप निवर्तन मुखिया है, आप तो उसका उपयोग कर सकते हैं ना, उपाय कर सकते हैं उनका। वो हम लोग तो कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। हम लोग क्या करें, अपने से मार नहीं न करेंगे, इसलिए हम लोग सूचना दे देते हैं। गलत काम करने वाले का हम कभी साथ नहीं देते हैं, न देंगे। निश्चित तौर पर इन्होंने बताया कि गलत करने वाले के साथ न कभी हमने दिया है न कभी देंगे। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो नए नए दावे कर रहे हैं, लेकिन वो सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं, वो झूठे वादे कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमने अपने पैसों से, निजी फंड से पैसे लाइट लगवाई है, जो वो कोई मद नहीं है, कोई फंड नहीं है, फिर भी हम जनता हमारे साथ है। अब जनता इन पर कितना भरोसा कर पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब 15 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, अब जनता कितने पर भरोसा करती है, कितना सपोर्ट करती है, ये ईवीएम मशीन खोलने के बाद ही पता चलेगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, फिर हम मिलेंगे किसी अगले प्रत्याशी के साथ। आशुतोष तिवारी, एबी न्यूज, गोपालगंज।